कल्पना कीजिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने विशाल पिरामिड बनाए, जटिल कैलेंडर विकसित किया, खगोल विज्ञान में अद्भुत ज्ञान हासिल किया और हजारों वर्षों तक मध्य अमेरिका में शक्तिशाली शहर बसाए। फिर अचानक एक एक करके उनके महान शहर खाली होने लगे। महल वीरान हो गए, मंदिरों में पूजा बंद हो गई और जंगलों ने धीरे धीरे पूरे शहरों को अपने अंदर छिपा लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या माया सभ्यता अचानक गायब हो गई थी, या फिर इसके पीछे कई ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने मिलकर इस महान सभ्यता को कमजोर कर दिया? आज हम जानेंगे माया सभ्यता के पतन का असली रहस्य। माया सभ्यता मुख्य रूप से आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास और एल साल्वाडोर के क्षेत्रों में विकसित हुई। माया लोगों ने विशाल शहर बनाए जिनमें मंदिर, महल, पिरामिड और जल प्रबंधन की जटिल व्यवस्थाएं थीं। उन्होंने कैलेंडर बनाए, खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया, गणित में शून्य की अवधारणा का उपयोग किया, चित्रलिपि विकसित की। उनकी सभ्यता बेहद जटिल और संगठित थी। लेकिन लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी में माया के कई प्रमुख शहरों का पतन शुरू हुआ। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। माया लोग पूरी तरह गायब नहीं हुए थे। असल में क्लासिक काल के दौरान कई प्रमुख शहरों और राजवंशों का राजनीतिक पतन हुआ, लेकिन माया समुदाय आज भी मध्य अमेरिका में मौजूद है। यानी सभ्यता के कुछ बड़े शहरों का पतन हुआ था, पूरी माया आबादी समाप्त नहीं हुई थी। माया सभ्यता के पतन की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्याओं में से एक है लंबे समय तक पड़ा भयंकर सूखा। जलवायु रिकॉर्ड बताते हैं कि लगभग 810, 860 और 910 ईस्वी के आसपास लंबे और गंभीर सूखे की घटनाएं हुई। इनसे खेती और पानी की उपलब्धता पर भारी दबाव पड़ा। सोचिए, अगर लगातार कई वर्षों तक बारिश कम हो जाए तो क्या होगा? फसलें खराब होंगी, भोजन की कमी होगी, जल स्रोत सूखेंगे और बड़ी आबादी वाले शहरों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सूखा अकेला कारण नहीं था। माया शहरों के विस्तार के लिए, खेती के लिए और चूने का प्लास्टर बनाने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता होती थी। शोध के अनुसार व्यापक वनों की कटाई ने पर्यावरणीय दबाव को बढ़ाया और सूखे के प्रभाव को और गंभीर बनाया हो सकता है। यानी प्राकृतिक संकट और मानव गतिविधियां एक दूसरे को और मजबूत कर रही थी। माया सभ्यता एक एकीकृत साम्राज्य नहीं थी, यह अनेक स्वतंत्र शहर राज्यों और राजवंशों का नेटवर्क थी। इनके बीच सत्ता के लिए संघर्ष, युद्ध और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। जब भोजन और पानी जैसी जरूरी चीजें कम होने लगीं, तो राजनीतिक संघर्ष और भी गंभीर हो सकते थे। इससे राजवंशों की शक्ति कमजोर हुई, व्यापार प्रभावित हुआ और लोगों का शहरों से पलायन बढ़ा। कुछ स्थानों पर पर्यावरणीय संकट और भी गंभीर था। उदाहरण के लिए टिकल शहर के जलाशयों के अध्ययन में पारा और विषैले शैवाल के संकेत मिले हैं। ऐसी स्थिति में जब पहले से ही सूखे की समस्या हो, तो दूषित पानी शहर के लिए एक और बड़ा संकट बन सकता था। हालांकि इसे पूरे मायापतन का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में मध्य अमेरिका के क्षेत्र में प्राचीन समय के अत्यधिक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफानों के प्रमाण भी मिले हैं। लगभग 900 ईस्वी के बाद तूफानी गतिविधियों में बदलाव के संकेत मिले हैं। ऐसे तूफान बाढ़, फसल नष्ट होने और बुनियादी ढांचे के नुकसान जैसी समस्याएं पैदा कर सकते थे। लेकिन इसका योगदान कितना था, यह अभी भी शोध का विषय है। आज अधिकांश शोधकर्ता एक ही कारण की बजाय कई कारणों के संयोजन की ओर देखते हैं। संभवतः लंबे सूखे वनों की कटाई, कृषि पर दबाव, युद्ध और राजनीतिक संघर्ष, पानी की समस्या, व्यापार और राजसत्ता में बदलाव, इन सभी ने मिलकर कई माया शहरों को कमजोर किया।
और अंततः एक के बाद एक कई महान शहरों का राजनीतिक और सामाजिक ढांचा टूटने लगा। तो क्या माया सभ्यता अचानक गायब हो गई थी? नहीं, यह अचानक गायब होने की कहानी नहीं, बल्कि धीरे धीरे हुए राजनीतिक और शहरी पतन की कहानी है। माया लोग समाप्त नहीं हुए, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनके वंशज आज भी मध्य अमेरिका में मौजूद हैं। शायद माया सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य यही है, एक महान सभ्यता का अंत हुआ, लेकिन उसके लोग कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। अगर आपको इतिहास, पुरातत्व और प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों पर ऐसी तथ्यपरक डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से माया सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था? सूखा, युद्ध या पर्यावरण संकट? अगली वीडियो, ईस्टर आइलैंड, हजारों साल पुराने विशाल पत्थर के चेहरे आखिर किसने बनाए?